अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सब लोगों के? मैं आप लोगों की खिदमत में ड्रामा दिल पे दस्तक, जो कि आजकल रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में हम टीवी की तरफ से पेश किया जा रहा है, उसका रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस ड्रामे में ख़ान जो हैं वो साद का किरदार अदा कर रहे हैं और हीरो के रोल में आपके सामने आ रही हैं। जबकि ऐना ख़ान जो हैं वो सारा का रोल कर रही हैं और हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा जो है वो बहुत लाइट मोड में पेश किया जा रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ इसकी स्टोरी, जब से रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा शुरू हुआ उस दिन से इसके एपिसोड में बहुत तसलसल है और बहुत तरीके से इसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है। खाकान जो हैं साथ, यानी कि वो और सारा जो हैं वो अपर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रख के दिखाए गए हैं और इसमें ये है कि साद अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, एक्चुअल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, और फिट अपने आप को रखा हुआ है, जिम जॉइन किया हुआ है और इसको थोड़ा लाइट मोड और प्लेजेंट लुक देने के लिए ड्रामे में ये दिखाया गया कि वो हर 5 मिनट के बाद अपने यूँ करके मसल चेक करते हैं, जो कि बड़ा मज़े का लगता है। और इसके अलावा जो सारा हैं वो तो हैं ही चार्मिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने पिछले साल फेरी टेल ड्रामा में भी को स्टार के तौर पे की थी। थोड़ा वेट उन्होंने कम किया है, अगर वो उसको थोड़ा बढ़ा पिछले साल जितना रहने देती तो ज़्यादा वो चार्मिंग लगती, लेकिन बहरहाल उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी आई है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब जबकि रमज़ान मुबारक आधे से ज़्यादा गुज़र गया है और ड्रामे के एपिसोड्स भी तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके हैं, तो ड्रामे की जो उसका स्क्रिप्ट और उसका प्लॉट है, उसका वो ज़रा उसका स्केच जो है वो वाज़ेह तौर पे खुल के सामने आ गया है, तो उसका कहानी को समझना भी आसान है और इस पे हम डिस्कशन भी इजीली कर सकते हैं। ड्रामे में ये दिखाया गया है कि एक किरदार है जो जानी का है और जानी जो है वो सारा का मुलाजिम दिखाया गया था शुरू शुरू के एपिसोड्स में और वो हर वक़्त अपने शुरू में ये लगता था कि जानी जो है वो हर वक़्त अपने आईडी कार्ड और शनाख्ती कार्ड के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता था और कहता था कि मेरी तो कोई शनाख्त नहीं है और मुझ दुनिया को कैसे, यानी अगर मैं दुनिया से चला जाऊँ तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में आया था, रहा और चला भी गया, मेरा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो शुरू में मुझे ये लगता था देख के कि शायद इस ड्रामे में कुछ हमारे सोसाइटी में जैसे आईडी कार्ड ना होने को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, तो शायद इस इशू को उजागर किया गया, लेकिन लेकिन जो पिछले एपिसोड्स गुजरे उनमें पता चला कि एक्चुअली जब वो अपना आईडी कार्ड बनवाने लगता है तो पता चलता है कि वो तो उसी घर के ऑनर यानी सलीम शेख का बेटा है और इस घर का मुलाजिम नहीं बल्कि इस घर का वो बेटा है और उसको मुलाजिम बना कर रखा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि इस एक ड्रामे में बजाय सिर्फ कॉमेडी को दिखाने के, ड्रामे में एक आयरनी का पहलू, एक दुख का पहलू भी सामने आता है कि एक ऐसा नौजवान जो कि बहुत सिंपल हार्टेड दिखाया गया है, उसको और सिर्फ वो अपने आईडी कार्ड के बारे में कॉन्शियस रहता था, उसको पता चलता है कि वो उसके लिए तो खुशी की बात होती है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर और उसकी पर्सनैलिटीज़ तबाह कर दी जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसके अपने वालिद सलीम शेख का होता है, जो कि ये जानते बूझते भी कि ये उनका बेटा है और उसके अपने ही घर में मुलाज़मों का दर्जा दे के रखते हैं।
तो ये एक बहुत तल्ख़ और दुःख की बात इस ड्रामे में दिखाई गई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड्स में राइटर और प्रोड्यूसर इस इश्यू को कैसे हैंडल करते हैं। और उसके बाद जहाँ तक सारा और साद के रिलेशनशिप का ताल्लुक है, तो जैसे-जैसे एपिसोड्स गुज़री हैं, तो उसमें भी थोड़ा उनमें चार्म आ गया है और वो एक-दूसरे के करीब भी आए हैं। लेकिन जब से सारा पे ये डिस्क्लोज़ हुआ है कि जानी जो है वो उसका मुलाज़िम नहीं, उसका भाई है, तो उसके मिज़ाज में तल्ख़ी आ गई है और वो अपनी ये तल्ख़ी साथ से गुफ्तगू में और उसके साथ बातों में झगड़ों की शक्ल में ज़ाहिर करती रहती है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि बच्चों में ये बात आ जाती है जब उनको एक इतनी बड़ी मिसहैपनिंग का पता चले घर में, और तो वो इस तरह ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही दिखाया गया है। और जहाँ तक साद का ताल्लुक है, तो वो बड़े मज़े के उनके रहते हैं। वो हर वक़्त अपनी फ़िटनेस का और ख़्याल रखते हैं, और बड़ा मज़े का एक जगह पे वो कहते हैं कि सारा उनसे शायद पैसे थोड़े माँगती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम पे पैसे क्यों ज़ाया करूँ, इससे अच्छा है मैं इसका कोई प्रोटीन जूस ले लूँ। तो ये सब बड़ा मज़े का लगता है, और उनसे जो हेल्थ की बातें पता चल रही हैं, वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इसके अलावा बेहरोज़ सब्ज़वारी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और अर्जुमंद रहीम बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। संजीदा बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, जो कि सारा की स्टेप मदर दिखाई गई हैं, और जानी की रियल मदर दिखाई गई हैं, और सलीम शेख की सेकंड मदर हैं। घर का माहौल मिडल क्लास है, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये पाकिस्तानी मुआशरे से मैच कर रहा है, और हमारे मुआशरे में जो आजकल मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये बिजली के बिलों को, इनको भी इस तरह डिस्कस किया गया है कि जैसे ऊपर, मतलब उनका जो हीरोइन जो सारा ऊपर रहती है, तो बिल आता है तो उसकी दादो सकीना समूह नीचे आके बिल पे झगड़ा करती हैं। तो ये हमारे माशरती मसाइल का हिस्सा हैं, तो ये होना चाहिए, ये नज़र आना चाहिए, इनको ड्रामों में पेश करना चाहिए, बजाय इसके कि ड्रामे में इतने अपर क्लास दिखा दी जाए कि जिसका हमारी सोसाइटी से और आम लोगों से और हमारे जो असल में मसाइल हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये ड्रामा बेस्ट है, और इसका ओएसटी भी बहुत अपीलिंग है, बहुत मज़े का है, दिल करता है सुनने को। और सबसे बेहतरीन इसकी टाइमिंग है कि जैसे ही आप इफ्तारी करते हैं, असल में इन ड्रामों का मकसद ही रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का ये होता है कि सारे दिन की थकावट और मसरूफ़ियत के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए फ़ारिग होते हैं और चाय पी रहे होते हैं या जूस पी रहे होते हैं, साथ स्नैक्स इफ्तारी कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान जब ड्रामा लग जाता है रमज़ान का लाइट मोड में, लाइट सी स्टोरी, तो टाइमिंग अच्छी हो तो मज़ा आ जाता है। तो 7 बजे ड्रामा लग जाता है, और ये बेस्ट टाइम है देखने के लिए। एक और चीज़ जो इस ड्रामे में बहुत अच्छी दिखाई गई है, वो ये है कि सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा रवैया दिखाया गया है। उनकी जैसे कि नाज़िया की सेलिब्रेट नाज़ो जो जिसको कहते हैं, जो साथ की सर्वेंट हैं, उनको मुलाज़मा हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह और जो जानी है, जब तक उसका ज़ाहिर नहीं हुआ था कि वो इस घर का बेटा है, तो एज़ सर्वेंट उसका भी बहुत ख़्याल रखा जाता था। तो ये एक पॉज़िटिव बात है, इससे बच्चों को भी बहुत अच्छा सीखने को मिलता है कि सर्वेंट्स के साथ आपने बेहतरीन सलूक करना है। और ड्रेसिंग ज़बरदस्त है। अर्जुमंद रहीम की भी, मदर्स की भी उनकी एज के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, बहुत ओवर नहीं है। और जहाँ तक सारा हैं, उनकी भी ड्रेसिंग ज़बरदस्त है, कैजुअल ड्रेसिंग। बस वो जब ऑफ़िस जाती हैं तो जो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं तो कुछ सही नहीं लगता, पैंट्स पहन लें तो ठीक है, लेकिन ये कि स्कर्ट्स में मुझे कुछ इतना बेहतर नहीं लगा। और जो हीरो हैं साथ जो हैं उनकी ड्रेसिंग भी अच्छी है।
और बस ये है कि थोड़ा वो शर्ट्स में और स्वेटर्स में पिंक कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। शायद ये बी कॉमेडी की एक होता है कि उसकी कॉमेडी ड्रामास में या जो लाइट मोड ड्रामास होते हैं उनमें ड्रेसिंग भी किरदारों की थीम के मुताबिक की जाती है, तो शायद ये उसका हिस्सा हो। बहरहाल ओवरऑल ड्रामा जो है बहुत अच्छा इमेज दे रहा है और मेरे ख़्याल में तो इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं दूँगी। इट इज़ द बेस्ट ड्रामा टू वॉच। अब जो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकमिंग एपिसोड्स ये कैसा रहेगा, और इंशाल्लाह फिर मैं कुछ एपिसोड्स के बाद या इसके लास्ट एपिसोड के बाद आपकी खिदमत में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगी। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।